नमस्कार साथियों, मैं आर के तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। अगली क्लास से आगे चलते हुए नाउन का पोर्शन चल रहा था। ठीक है, नाउन में पिछली क्लास में हमने देखा नाउन केस, जिसमें पॉजिटिव केस जो कि इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ पर हमने बात की थी आपसे। ठीक है, नाउन केस की बात। लेकिन नाउन केस के बाद अगला नंबर आता है नाउन नंबर का। नाउन नंबर, जिसमें हम बात करते हैं दो नंबर की, सिंगुलर और प्लूरल। किसकी बात होती है? सिंगुलर और प्लूरल की बात होती है। अब सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है, इसको समझना जरूरी है। किसका सिंगुलर होता है, किसका प्लूरल होता है, ये देखना। सिंगुलर यानी प्लूरल किसका किसका बनता है, किसका किसका नहीं बनता है, ये देखना। सिंगुलर तो अपने आप में होते हैं ये सारे नाउन, लेकिन किसी का प्लूरल नहीं बनता है और किसी का बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ना बनने वाले में देखें, अच्छा सिंगुलर प्लूरल अगर देखना हो तो जैसे कहें आई हैव आ पेन, ही इज आ बॉय। क्लियर है? ये क्या बता रहा है? आ बॉय। आ बॉय का मतलब एक लड़का, आ पेन मतलब एक पेन। ये किसको बता रहा है? सिंगुलर को बता रहा है। समझ रहे हैं? ये भी किसको बता रहा है? सिंगुलर को बता रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी के साथ में प्लूरल की बात करें, ठीक है, यू हैव बुक्स। क्या हो जाएगा? यू हैव बुक्स। यू हैव काउज। ठीक है, आपके पास गाय हैं, गाय। ठीक है, आपके पास किताबें हैं। ठीक है, ये अब ये कितना है? यहां पर तो एक की बात हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है? एक की। लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है? एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लूरल। यानी जब एक से ज्यादा की बात होगी तो प्लूरल, और एक की बात होगी तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर। ये सब क्या है? ये है प्लूरल। समझ रहे हैं? ये सब क्या है? प्लूरल है। समझ रहे हैं? ये बात आपके सिंगुलर और प्लूरल की होती है। अब ये देखना है कि किसका सिंगुलर होता है, किसका प्लूरल होता है। यानी सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रही है तो आपने नाउन में 5 तरीके के नाउन पढ़े हैं। समझ रहे हैं? नाउन कितने टाइप्स के पढ़े हैं? 5 टाइप की। समझ रहे हैं? सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, और कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 नाउन आपने पढ़े हैं, जिसमें से जो प्रॉपर नाउन होता है इसका नो प्लूरल, इसका प्लूरलाइजेशन नहीं होता है, इसका नहीं बनता है। इसका मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। समझ रहे हैं? और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। इन तीनों का प्लूरल नहीं बनता है। एकदम समझ जाइए, इसका प्लूरल नहीं बनता है। मान लीजिए ये कभी कभी पूछा जाता है, अगर इसको हम प्लूरलाइज कर दें, इस मटेरियल नाउन को प्लूरलाइज कर दें तो होगा क्या? इस मटेरियल का नेम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नेम नहीं चेंज हो जाएगा, बल्कि इसका सेंस चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे आप लोग लिखते हैं वाटर, वाटर मतलब, ठीक, आप लोग जानते हैं वाटर मतलब पानी। अगर हम इसको वाटर्स कर दें तो, अगर इसको हम वाटर्स कर दें तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा?
सेंस हमारा चेंज हो जाएगा। अभी तक ये स्पेसिफिक सेंस में आ रहा था, एक जनरल सेंस में जिसको हम पानी के नाम से जानते हैं, लेकिन जैसे ही हमने इसको वाटर्स कर दिया हमारा सेंस चेंज हो जाता है इसका मतलब वाटर्स बॉडी। क्या हो जाएगा? वाटर्स बॉडी। समझ रहे हैं? वाटर्स बॉडी का मतलब जहां पर पानी इकट्ठा रहता है, नदी, सागर, झील, तालाब, इनका मतलब हो जाएगा वाटर्स। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही और सारे वर्ड हैं, आप लोग इसको जानते हैं, वुड। ऐसे ही इसका हो जाता है वुड्स। अगर इसका सेंस चेंज हो जाएगा, जब ये सिंगुलर रहेगा तो लकड़ी, लेकिन वुड्स अगर कह दिया तो इसका सेंस चेंज हो जाएगा। वुड्स मतलब हो जाएगा फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट, या इसी को हम जंगल भी कहते हैं। समझ रहे हैं? यानी ये जब इसका तो किसी लेवल पर प्लूरल हो नहीं सकता प्रॉपर नाउन का, क्योंकि अगर प्रॉपर नाउन को हम प्लूरलाइज कर देंगे तो प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाने का मतलब है कि हमने जिसको प्लूरल बनाया है सेम उसी की क्वालिटी, उसी का स्ट्रक्चर, उसी की तरह बिल्कुल सब कुछ सिमिलर होगा, यहाँ तक कि उसके बाल भी सिमिलर होंगी। ठीक है, यहाँ तक कि उसके चेहरे के, हाथों की, जो कहते हैं ना कि हमारे हाथ के जो इम्प्रेशन होते हैं वह किसी से मैच नहीं करते। अगर हमने प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बना दिया, उसको प्लूरलाइज कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमने हूबहू सेम टू सेम, जैसे पेन है, इस पेन की तरह अगली पेन बिल्कुल रखी जा सकती है। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन किसी व्यक्ति को हूबहू सेम क्वालिटी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सब अलग हैं। समझ रहे हैं? तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन बनता है तो उसका सेंस चेंज हो जाता है, ब्रॉड सेंस में आता है। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरलाइजेशन नहीं होता, इसका भी नहीं होता। यहाँ पर इसका हो जाता है, लेकिन इसका प्लूरलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये है बातें इसमें, जिसमें हम ये देखते हैं कि किसका प्लूरल बनता है और किसका प्लूरल नहीं बनता है। अब हम उन शब्दों को देखेंगे जिनके लिए हम ये जानते हैं कि किनके साथ में क्या लगाने से सिंगुलर हो जाता है, क्या लगाने से सिंगुलर मतलब किसके साथ में क्या जोड़ने से प्लूरल बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउन को कैसे हम प्लूरल बनाते हैं। सबसे पहले जब नाउन के साथ में हम नाउन को प्लूरल बनाना होता है तो एस जोड़ करके बनाते हैं। क्या करके? एस जोड़ करके। उसमें आपके कुछ वर्ड आते हैं, देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं, इनको आप लोग देखिए। ठीक है, इसमें जैसे है बुक, बुक को देखो बुक्स दे करके आपको प्लूरल किया गया है। ठीक है, पेन, पेन्स, पेंसिल, पेंसिल्स, कैप, कैप्स, हैट, हैट्स, बैग, बैग्स, काऊ, काउज, हेन, हेन्स, डॉग, डॉग्स, कार, कार्स, डॉल, डॉल्स, गर्ल, गर्ल्स, सॉन्ग, सॉन्ग्स। ठीक है, ये जो वर्ड हैं इनके साथ में हमने एस लगा करके इनको प्लूरलाइज किया है। ठीक है, और कुछ अगला क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ में हम क्या क्या लगा करके उनको प्लूरलाइज करते हैं। अब कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल बनाने के लिए एक्स, सी एच, एस एस, एस एच, ओ, एस और जेड लगा करके जिनका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे नाउन में उसमें सबसे पहले जैसे फॉक्स है। ठीक है, एक्स के साथ में अभी आप लोगों ने देखा एक्स के साथ में फॉक्स, फॉक्सेस, ई एस लगा करके हम इनको क्या करते हैं, इन शब्दों के साथ में हम ई एस लगा करके इनका क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो फॉक्स के साथ में फॉक्सेस, बॉक्स है बॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, चर्च, चर्चेज, बुश, ब्रश, ब्रश जिसको कहते हैं ब्रश, ब्रशेस, वॉच, वॉचेज, मैच, मैचेज, बस, बसेस, हीरो, हीरोज,
मैंगो, मैंगोज, हार्स, हार्सेस, बेंच, बेंचेज, टैक्स, टैक्सेस, टोपैज, टोपैजेस, ठीक है, टोपैजेस। लेकिन कुछ इसके साथ, ठीक है, नाउन जिनका उच्चारण क्या होता है, अंत तो CH से होता है, ठीक है, नाउन का उच्चारण मतलब एंडिंग तो CH से होती है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन का होगा, ठीक है। उस का के लिए कौन कौन से वर्ड आते हैं इनको देखिए, यानी देखिए इसमें तो स्टमक यानी CH लगा हुआ है, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है, प्रोनाउंसिएशन में इसकी जो ध्वनि निकलती है का की, यानी साउंड आता है का, तो क्या होता है, स्टमक की जगह स्टमक, कांच की जगह कांक पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, कांक। मोनार्क, ठीक है, लिखा रहता है CH लेकिन पढ़ा जाता है का, ठीक है। तो इनको हम प्लूरल बनाने के लिए कुछ और नहीं करते हैं, इनके साथ में सिर्फ और सिर्फ S जोड़ करके लास्ट में, ठीक है, S जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है, समझ रहे हैं। तो हम अगर इनके साथ में, इन सबके साथ में केवल S जोड़ देंगे तो इनका प्लूरलाइजेशन हो जाएगा, यानी जिनकी ध्वनियाँ का से निकलती हैं लास्ट में CH लिखा होता है, उनको हम केवल S लगा करके प्लूरल बनाते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाने पर उनकी पूरी की पूरी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या चेंज हो जाता है, जब हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है, कंप्लीटली चेंज, ठीक है, कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे आप लोग लिखते हैं फूट, फूट को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है, फूट का फीट हो जाएगा। मैन, मैन का क्या हो जाता है, मैन विमेन नहीं, मैन का मैन, ठीक है, मैन का क्या हो जाएगा, फूट का फीट हो जाएगा, मैन का मेन हो जाएगा। ऐसे ही विमेन है, ठीक है, यहाँ पर मैन यानी विमेन और विमेन। जैसे गूज, टूथ, माउस, चाइल्ड, लाउस, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसका क्या हो जाता है, गूस का गीज हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है, ठीक है, माउस का माइस हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ठीक है, लाउस का लाइस। माउस, चूहा, माइस, जब प्लूरल होगा तो माइस हो जाएगा। ऐसे लाउस, लाउस क्या होता है, अरे जू जिसको कहते हैं, सिर के जू, ठीक है, जू का मतलब ये वाला जू, समझ रहे हैं। एक जा ऐसे होता है, एक ये होता है। अगर यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ये जो बिंदी लगी हुई है ये है जू, समझ रहे हैं, ये क्या है, जू। इसको, इस बिंदी को कहते हैं नुक्ता, समझ रहे हैं। जब इसको यूज़ किया जाता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन, नुक्ता के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि होता क्या है, लेकिन ये हिंदी से संबंधित है, ठीक है। तो ये होता है जू का मतलब, जिसको हम चिड़ियाघर कहते हैं, इंग्लिश वाला जू, ठीक है, चिड़ियाघर वाला। जब ये लिखा जाएगा तो ऐसे लिख, अगर यहाँ पर नुक्ता ना लगाया, ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, जू, ये सिर वाली जिसको हम लाइस कह रहे हैं, समझ रहे हैं, यही है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए।
जिस नाउन के साथ में क्या लगा रहता है, एफ या एफ ई रहता है, एफ या एफ ई रहता है, उनके साथ में हम करते क्या हैं, इस एफ ई को वी में चेंज कर देते हैं। किस में? वी में चेंज कर देते हैं। उसके बाद इसको इस बी में ई एस लगा करके हम क्या करते हैं, उसको प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो देखिए आपका जो एग्जाम्पल है उसमें जब से जो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है वुल्फ। क्या है? वुल्फ। वुल्फ में अब एफ ई को हटा करके या एफ को हटा करके हमने क्या कर दिया, वी कर दिया और फिर ई एस लगा करके हमने प्लूरल बना दिया, वुल्फ्स। वाइफ में एफ ई की जगह वी लगाया, ठीक है, और ई एस लगा करके प्लूरल बना दिया। लाइफ, ऐसे लाइफ है, लाइफ्स। नाइफ है, नाइफ्स। माई सेल्फ, अब माई का जो प्लूरल होता है आर होता है, ठीक है। आई और बी का प्लूरल होता, आई का प्लूरल बी होता है, ऐसे ही माई का प्लूरल आर हो जाएगा, ठीक है। लीफ, लीव्स, लीफ पत्तियां। लोफ, लोफ का मतलब होता है टुकड़ा, लोब्स हो जाता है। काफ, जिसको बछड़ा कहते हैं, काब्ज हो जाता है। एल्फ और सेल्फ, इनकी जो इनको कैसे किया जाया है, एफ की जगह वी में चेंज करके इनको प्लूरल बना दिया गया। अगर इसके अपवाद की बात करें तो अपवाद भी है, यानी जिसमें हम चेंज नहीं करते हैं बल्कि एस या ई एस लगा करके हम क्या करते हैं, प्लूरल का प्लूरल यानी सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। जिसमें सेफ है, सेफ्स है, क्लिफ है, क्लिफ्स है, रूफ, रूफ्स, गल्फ, गल्फ्स, कैफी, ठीक है, कैफे जिसको कहते हैं, कैफेज, ग्रीफ, ग्रीफ्स, रीफ, रीफ्स, चीफ, चीफ्स, स्ट्राइफ, स्ट्राइप्स, बिलीव, बिलीव्स, टर्फ, टर्फ्स, प्रूफ, प्रूव्स, ठीक है। ये जो है इसके अपवाद भी हैं, लेकिन आप लोग इसको जानकारी में रखिएगा। आगे की जो बात होती है उसमें ऐसा नाउन जिसमें वाई लगा रहता है, ठीक है, क्या रहता है, जिसके एंड में वाई होता है, उसको हम देखते हैं। अगली बात जो शुरू होती है, ऐसे नाउन, ठीक है, किस तरह के नाउन, जिनके एंड में वाई होता है, ठीक है, क्या होता है, वाई होता है, उनको हम क्या करते हैं, अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो उनको हम किस में चेंज कर देते हैं, आई ई एस में चेंज करके फिर उसको प्लूरल बना दिया जाता है। क्या करते हैं, उसको प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें, ठीक है, क्या है, जैसे ड्यूटी, ड्यूटी, ड्यूटी में टी वाई की जगह वाई को हमने क्या कर दिया, आई ई एस बना दिया, ठीक है। अगर इससे पहले कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई ई एस में चेंज करके हम पूरे सेंटेंस, पूरे वर्ड को क्या कर देते हैं, प्लूरलाइज कर देते हैं। जैसे ड्यूटी, ड्यूटीज, वाई को हटा करके आई ई एस लगा दिया, हो गया। फ्लाई का फ्लाइज, आर्मी का आर्मीज, बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज, ड्यूटी का ड्यूटीज, लेडी का लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज, क्राई का क्राइज, स्पाई का स्पाइज। अभी तक कॉन्सोनेंट की बात हुई, ठीक है, किसकी बात हुई, इससे पहले, इस वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर इसी नाउन के बाद यहाँ पर कोई वॉवेल आ जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद वाई हो, तो हम क्या करते हैं, प्लूरल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वाई के साथ में हम इसको चेंज नहीं करते हैं, बल्कि यस या ई एस लगा करके उसको प्लूरल बना देते हैं। क्या करते हैं, यस या ई एस लगा करके प्लूरल बना देते हैं। इसके एग्जाम्पल में अगर हम लें तो जैसे आप लोग देखते हैं की का मतलब होता है चाबी, कुंजी, तो की में क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए हम कीज कर देंगे। क्या लिखते हैं, डे, इसका क्या हो जाता है, डेज,
प्ले, प्ले, ये देखिए ये तो कॉमन नाउन है, लेकिन बॉय, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। बॉय का बॉयज हो जाएगा, ठीक है, बॉय का बॉयज हो जाएगा। जैसे इसमें सूर्य की किरणों को क्या कहते हैं, रेज, रेज हो जाता है, समझ रहे हैं। ये है आपका ऐसा नाउन जिसके साथ में वाई लास्ट में लगा रहता है, लेकिन उस वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो उसमें क्या करते हैं, वाई को हटा करके IES जोड़ करके हम क्या करते हैं, उसको प्लूरल बना देते हैं। क्लियर। अगर उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना होकर के वॉवेल आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को चेंज ना करके बल्कि वाई के साथ में यस या ES लगा करके उसको प्लूरल बना देते हैं। क्लियर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरलाइज करते हैं तो उनका प्लूरलाइज फॉर्मेशन क्या होता है, इर्रेगुलर होता है, ठीक है। नाउन फॉर्मेशन अगर नाउन फॉर्मेशन की बात करें तो कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, इर्रेगुलर फॉर्म में आ जाते हैं, जिनका फॉर्मेशन क्या होता है, इर्रेगुलर होता है। जहां पर UM रहता है, UM उसको किस में चेंज कर दिया जाता है, A में चेंज कर दिया जाता है। UM को किस में चेंज कर देते हैं, A में चेंज करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसमें देखें, ठीक है, कि प्लूरलाइज करने के लिए जहां पर SIS रहता है, ठीक है, SIS उसको हम क्या करते हैं, SES कर देते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। समझ रहे हैं, किस में आ जाता है, प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है। अब इर्रेगुलर फॉर्मेशन में क्या क्या है, इसको आप लोग देखिए। इर्रेगुलर वे में जो किया जाता है उनका फॉर्मेशन, समझ रहे हैं, उनको देखिए आपके सामने। जिसमें जैसे एजेंडा है, एजेंडा का क्या करते हैं, एजेंडा का UM को हम क्या कर देते हैं, A में चेंज कर देते हैं, ठीक है। जब भी हम इस तरह के देख लीजिए, इसमें UM को A में चेंज कर देते हैं। जैसे एजेंडा का एजेंडम, बैक्टीरिया का बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, एजेंडम का एजेंडा, ठीक है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, डेटम का डेटा। UM को हमने किस में चेंज कर दिया, A में चेंज कर दिया। डेटम का डेटा या डाटा कहा जाता है इसी को। मोमेंटम, मोमेंटा, ठीक है। कोरम, कोरम्स होता है, ये एक तरह से आपका क्या है, अपवाद की तरह है, कोरम्स। डिक्टम का डिक्टम से या डिक्टा दोनों होता है, डिक्टम से या डिक्टा दोनों हो जाता है। कैरिकुलम, कैरिकुला भी होता है, कैरिकुलम्स भी होता है। मीडियम का मीडिया, ठीक है, इसी से बना है मीडिया, जो है माध्यम है एक तरह से बीच में। उसके बाद है एनालिसिस का एनालिसिस। अब कुछ ऐसे होते हैं जो SIS से सिंगुलर बने होते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए SES कर दिया जाता है। I को किस में चेंज कर दिया जाता है, E में चेंज कर दिया जाता है। जैसे एनालिसिस, एनालिसिस हो जाएगा। एक्सिस, एक्सिस। और इसी का ओएसिस भी होता है, जिसको मरुद्यान कहते हैं। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेसिस का बेसिस हो जाता है। क्राइसिस का क्राइसिस। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से डायग्नोसिस का डायग्नोसिस, थेसिस का थेसिस। क्राइटेरियन, अगर क्राइटेरियन की बात हो तो क्राइटेरिया हो जाता है, ठीक है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। उसके बाद फिर बात आती है, मैंने आपको पढ़ाया था कंपाउंड नाउन, ठीक है। क्या बताया था, कंपाउंड नाउन। उस समय जब कंपाउंड नाउन का हम पोजीशन बता रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वाले नाउन के साथ में एपॉस्ट्रॉफी S लगा करके हम उसका पोजीशन दिखाते हैं, ठीक है। अब प्लूरलाइजेशन कैसे होता है, इसको आइए देखते हैं। क्या है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके प्रिंसिपल
प्रिंसिपल या रूट इसी को कहते हैं, ठीक है, रूट या मीन। मीन वर्ड में क्या करते हैं हम, इसके साथ में एस या ई एस लगा करके इसको प्लूरलाइज करते हैं। किसमें? प्रिंसिपल वर्ड, रूट वर्ड या मेन वर्ड, इन तीनों का मतलब एक ही है, में यस या ई एस। अब वो किस तरफ है इसको कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए, वो पहले भी आ सकता है बाद में। और ये कंपाउंड नाउन है क्या, उसमें अगर हम देखें तो ये देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इन एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है बॉयफ्रेंड। क्या है? बॉयफ्रेंड। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर रूट क्या है? फ्रेंड है, ठीक है। फ्रेंड एक ही रहेगा, बॉय भी अलग हो जाएगा। बॉय की जगह हम गर्ल्स भी कर सकते हैं, गर्ल कर सकते हैं, बॉय भी करते, चाइल्ड फ्रेंड भी होते हैं, छोटे बच्चे जो मित्र होते हैं, ठीक है। ओल्ड फ्रेंड भी होते हैं, बूढ़े, ठीक है। तो बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा। ऐसे सिस्टर इन लॉ का, इसमें जो रूट है हमारा मेन वर्ड क्या है? सिस्टर है, ठीक है। इन लॉज तो हमारे एक ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए स्टफ सन में सन इंपॉर्टेंट है, जो रूट है वो है मेन। मेड सर्वेंट में सर्वेंट जो है रूट है। पासर्स बाय में पासर्स क्या है? पासर है, वो क्या है? हमारा रूट वर्ड है, इसी में लगा करके। इस तरह से हैंगर ऑन में हैंगर्स ऑन, कमांडर इन चीफ में कमांडर्स की बात होगी, ठीक है। चीफ मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर्स, यानी इंजीनियर इन चीफ में इंजीनियर्स इन चीफ। इस तरह से इनको लगा करके हम क्या करते हैं? इसका प्लूरलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी कंपाउंड नाउन में जो मैन और वीमेन से बने होते वर्ड होते हैं, कंपाउंड नाउन से में जो वर्ड मैन और वीमेन से बने होते हैं, उनमें हम दोनों पार्ट को, जैसे हम लिखते हैं मैन सर्वेंट। क्या लिखते हैं? मैन सर्वेंट, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट को हम प्लूरलाइज करके क्या करते हैं? इसका प्लूरल बनाते हैं। कैसे? मैन का प्लूरल क्या होगा? मैन। सर्वेंट का सर्वेंट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। क्या है? मैन टीचर, मैन टीचर, मैन ट्राइब, यानी ऐसे नाउन जो किससे बने हुए हैं? ऐसे कंपाउंड नाउन जो मैन और विमेन से बने हुए हैं। इसकी जगह हम विमेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, विमेन ट्राइब। तो इसको हम क्या करेंगे? दोनों पार्ट को प्लूरलाइज करके तब इसको हम प्लूरल बनाते हैं। मैन का मैन, टीचर का टीचर्स, ठीक है। ऐसे है विमेन ट्राइब, तो क्या करेंगे? विमेन ड्राइवर्स। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी जो कंपाउंड नाउन है, पहले तो मेन जो रूट वर्ड है या मेन वर्ड है या प्रिंसिपल वर्ड है, उसके साथ में हम यस या ई एस लगा करके उसको प्लूरलाइज करते हैं। लेकिन जो नाउन, कंपाउंड नाउन जो मैन और विमेन से बने हुए हैं, उनके दोनों पार्ट में क्या करते हैं? प्लूरल बना करके, क्योंकि मैन का मेन हो जाता है, विमेन का विमेन हो जाता है, उसको भी प्लूरल, और उसके साथ में जो नाउन है उसको भी प्लूरलाइज करके हम उस पार्ट को प्लूरल शो करते हैं। क्लियर हुई बात? प्लूरलाइजेशन के पार्ट में अगली बात होती है कि कैसे प्लूरल बनाया जाता है। तो वह वर्ड जिनको हम लेटर्स कहते हैं, एब्रीविएशंस कहते हैं, नंबर होते हैं उनको, या अल्फ़ाबेट जो होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट जिनको कहा जाता है, अल्फ़ाबेट्स को अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो हम करते क्या हैं? कौन कौन से? सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट, ठीक है। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन
फिगर, ठीक है। इन सब की जब बात होती है किसकी, अल्फ़ाबेट, एब्रीविएशन, फिगर, ठीक है। इनकी बात जब होती है तो इनको प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना क्या है कि प्लूरल बनाने के लिए हम कभी भी एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं। अभी तक हमने जो भी बातें बताई प्लूरल फॉर्मेशन में, एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं किया जाता है। एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ कब किया जाता है, जब हम किसी नाउन को पोजीशन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, तब हम एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो आपका अल्फ़ाबेट है, यानी अल्फ़ाबेट का मतलब लेटर्स, जो इसके लेटर्स हैं, ठीक है, इनको एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, कैसे होती हैं इनको। और जो फिगर होते हैं, जैसे 9 की संख्या है, ठीक है, उसको अगर दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, उनके साथ में एपस्ट्रॉफी एस का यूज़। प्लूरलाइजेशन में यही पार्ट ऐसा है जिसके साथ में हम एपस्ट्रॉफी एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। क्लियर हुई बात। अब इसको आइए देखते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स जैसे आपने दिया M, N, A, ठीक है। एब्रीविएशन में क्या है, जैसे है आप लिखते हैं MA, BA, ठीक है, आप लिखते हैं BDO, ठीक है, वीडियो, SP, MP, MLA, MP, MLA, क्लियर है। ये सब है एब्रीविएशन। फिगर की बात हो 9, 7, 5, यानी कोई भी नंबर ले लें आप, ठीक है। इन सबको प्लूरलाइज करने के लिए, ठीक है, हमें करना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इनके साथ में एपस्ट्रॉफी एस लगा दिया जाएगा तो इनका प्लूरलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे इनको प्लूरल बनाने के लिए। समझ रहे हैं, ये देखिए ये सब प्लूरल बन गए। क्लियर, ये सब प्लूरल हो गए। यानी एब्रीविएशन के साथ जो लेटर्स हैं, यानी अल्फ़ाबेट, इनके साथ में कोई भी हो या फिगर हो आपका, इनके साथ में इनको प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एपस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बात तो हुई कि नाउन फॉर्मेशन की बात, ठीक है, कि नाउन को कैसे प्लूरल फॉर्म किया जाता है, ठीक है, उसको फॉर्मेशन में कैसे उसका यूज़ किया जाता है। अब हम ये बात अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।